उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जन जननी, वाम भाग शोभित जन जननी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं, इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा निज शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म समारूं, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन मारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलो रामचंद्र जी महाराज की सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गरल सुधारिबु करई मिताई, गोपद सिंध अनल की नाई, राम सिया राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बाबूलाल जी उपस्थित है, उनसे भी निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं। बाबूलाल जी मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच अपना घर का रास्ता दिखाने वाले भाई नानूराम जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मदन जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। जयप्रकाश गोयल जी, आपसे भी निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। रवि जैन जी से भी निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। और रामनवमी के उत्सव में आपने ट्रेडिशनली बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इंद्रप्रस्थ विस्तार में जो कार्यक्रम होते हैं वो नवीनता के लिए इंद्रप्रस्थ विस्तार जाना जाता है। चाहे हम रामलीला करते हो, उसमें भी आपने देखा होगा कि हर वर्ष कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करते हैं जो शायद और कहीं लोग सोच भी नहीं पाते। तो उसी सोच के चलते ये आज का जो उत्सव है, इसको हमने बजाय इसके कि हम भजन संध्या करें, बहुत वर्षों से मन में विचार था। डॉक्टर नरेंद्र कोहली को आपने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हों, भगवान राम के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसको आपने हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे आपका मन करेगा कि उसको और अधिक पढ़ें और अधिक जानें। मानस का पाठ हमने बहुत बार किया होगा, तुलसी जी रामायण भी अनेकों बार पढ़ी होगी, लेकिन जो उनके वैज्ञानिक आधार हैं उसको हमने शायद कभी विवेचना न की होगी। तो आज हमें यह मौका मिलेगा, हमारे बीच हमारे बड़े आग्रह पर समय निकालकर पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमारे बीच पधारे हैं। मैं एक बार आपसे कुछ निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियां बजाएं। और मैं सुरेश चंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो उनका स्वागत सत्कार कराएं। श्रीमान सुरेश मित्तर जी से वो एक शॉल। रामलीला कमेटी के चेयरमैन श्री दलीप बिंदु जी से वो एक बुके भी माननीय कोहली जी। मित्रों, 6 जनवरी 1940 को पाकिस्तान स्थित सियालकोट में एक कृषक परिवार में डॉक्टर नरेंद्र कोहली का जन्म हुआ। आपके पिताजी भी लेखक थे, उन्होंने उर्दू में कुछ लिखी हुई चीज़ें, पुस्तकें अपने पुत्रों को भेंट की। बहुत लंबा चौड़ा परिचय में समय की बाध्यता है और लालसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय डॉक्टर नरेंद्र कोहली को चुने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अध्यापन के रूप में आपने PGDA कॉलेज में, मोतीलाल नेहरू में कई जगह पढ़ाई की और फिर अध्यापन को छोड़कर पूरा समय आपने साहित्य को दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र कोहली उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं तथा व्यंग्यकार हैं। ये सब होते हुए भी वे अपनी समकालीन साहित्यकारों से पर्याप्त भिन्न हैं। साहित्य की समृद्धि और समाज की प्रगति में उनका योगदान प्रत्यक्ष है। उन्होंने प्रख्यात कथाएं लिखी हैं, किंतु वे सर्वथा मौलिक हैं। वे आधुनिक हैं, किंतु पश्चिम का अनुकरण नहीं करते। भारतीयता की जड़ों तक पहुंचते हैं, किंतु पुरातन पंथी नहीं हैं। उन्होंने
राम कथा सामग्री को लेकर 4 खंडों में 1800 पृष्ठों का एक विशाल वृद्धाकार उपन्यास था। लाखों की संख्या में उनके पाठक हैं जो उनके उपन्यासों को पढ़ते हैं, और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 हिंदी के प्रकाशक, थिंक पॉकेट बुक्स, वाणी प्रकाशन और राजकमल, तीनों अलग अलग दृष्टि से उन किताबों को प्रकाशित कर रहे हैं। अपनी स्पष्टता के कारण नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के अंदर जो इनके चाहने वाले हैं, हम जैसे जो इनके पाठक हैं, वो हिंदी साहित्य में कोहली युग को नरेंद्र कोहली के नाम से जानते हैं। महाभारत के महासमर लिखा, जो मेरे पास इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ तो माफ़ी के साथ पूछता हूँ। 24 से अधिक उपन्यास डॉक्टर कोहली ने लिखे हैं और समीक्षाएं लिखी हैं। अपने जो विचार थे, संस्मरण थे, वो लिखे हैं, और इनकी पुस्तकों का अनुवाद 3 भाषाओं में हुआ है। कन्नड़ में हुआ है, उड़िया में हुआ है, नेपाली में हुआ है, मराठी में हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, पंजाबी में हुआ है। बहुत पुरस्कारों की तो एक लंबी श्रृंखला है। मेरे ख्याल से पुरस्कार नरेंद्र कोहली को सम्मानित नहीं करते, नरेंद्र कोहली पुरस्कारों को सम्मानित करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र कोहली के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भक्ति काल के अंदर राम कथा को एक विशेष परिस्थितियों में, जबकि देश में आक्रांताओं का शासन था, भक्ति भाव से रामचरितमानस लिखा। आज के युग में जब तर्क शास्त्र है, जब दर्शन शास्त्र है, हर नया युवा ये सोच के बात करता है कि ये कैसे संभव है। उन प्रश्नों के उत्तर उपन्यास के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने लिखे हैं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर नरेंद्र कोहली को। डॉक्टर नरेंद्र कोहली आए और अपने विचारों से आपको। मेरे परिचय में जो कुछ कहा गया काफ़ी प्रभावशाली ढंग से, अब उसको सारा का सारा सच मत मान लीजिएगा, थोड़ा सा अतिथि के लिए ये भी होता है। 2-1 चीज़ें हैं उसमें सुधारने की हैं। सुरेश जी को खैर उसमें क्या मालूम होगा, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 6 जनवरी 1940 पाकिस्तान स्थित सियालकोट में मेरा जन्म हुआ, पर भैया 1940 में पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान क्या तो जन्म तो भारत में ही हुआ। जब वो पाकिस्तान बना तो हम चले आए कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना। बाकी मेरे पिताजी लेखक बनना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी, पर भाग्य में नहीं था, वो नहीं कर पाए। इसलिए उर्दू उस समय जहाँ हम थे सियालकोट में, उर्दू और अंग्रेज़ी यही शिक्षा का माध्यम थे।
मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण उर्दू पढ़ते थे और अंग्रेज़ी तो पढ़नी होती थी। तो उर्दू में कुछ पांडुलिपियाँ वो मुझे, अंत में जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा लेखक बन रहा है तो उनकी वो इच्छा दोबारा जागी और उन्होंने लिख करके कुछ पांडुलिपियाँ मुझे दी, 2-3। मैं चाहता था कि वो उसी रूप में छपें, लेकिन वो इतनी पुरानी शैली में, और उर्दू का पाठक भी यहाँ कोई नहीं था, छापने वाला भी कोई नहीं था, तो उसकी कुछ सामग्री का उपयोग मैंने अपने कुछ उपन्यासों में किया। पूरा कर पाया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो कर नहीं सका मैं। चलिए अब आए अपनी रामकथा पे। जब मेरे माता पिता जमशेदपुर में थे, मैं दिल्ली में था, तो जैसे मैंने आपको बतलाया कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी जानते थे, और मेरी भी शुरू की स्कूलिंग सारी उर्दू में ही हुई, लेकिन मैंने अनेक कारणों से अपने मन से बाध्य होकर हिंदी, संस्कृत नहीं सीख पाया। ये कष्ट मुझे आज भी है, संस्कृत में पढ़ नहीं पाया, लेकिन हिंदी सीख ली। तो मैंने उनको लिखा कि मैं रामकथा लिखने जा रहा हूँ, मेरे मन में विचार है और बहुत मंथन चल रहा है। तो उन्होंने लिखा मुझे पत्र कि बेटा, राम जो हैं वो पूर्ण ब्रह्म हैं और तुम साधारण व्यक्ति हो, सांसारिक, तो तुम कोई ना कोई छेड़छाड़ करोगे उनके चरित्र के साथ। तो राम को रहने दो, तुम अपना और जो कुछ लिखना हो वो लिखो, राम को लेकर के कुछ भी अनुचित न हो जाए, इसलिए तुम उनको छोड़ो। आपको मालूम है कि राम प्रसिद्ध हैं पिता की आज्ञा मानने वाले, और मैं उनकी कथा लिख रहा था पिता की आज्ञा के विरुद्ध। लेखक बहुत धृष्ट होता है, जो मन में आ जाए उसको करना ही है, अब चाहे पिता की आज्ञा हो या न हो। तो मैंने उसका पहला खंड दीक्षा लिखा। जब मेरे माता पिता दिल्ली आए मेरे पास, तो उन दोनों, माँ मेरी निरक्षर थी। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि मैं कृषक परिवार से हूँ। मैं कृषक परिवार से नहीं हूँ, मेरी माँ कृषक परिवार से थी। हम लोग तो बड़े शहरी बाबू लोग थे सियालकोट के। तो उन दोनों को बैठाकर मैंने दीक्षा पूरी पढ़ के सुनाई उनको। तो उनको सुनने के बाद मेरे पिता का कहना था कि चूँकि उसमें राम, कितना भी वो आधुनिक हो, पर उसमें चूँकि राम की अवमानना नहीं है, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं। तो ये एक तरह का प्रमाण पत्र मुझे मिला सनातनी हिंदू संस्कारों का कि राम के विषय में ये लिखा जा सकता है, और हिंदू समाज इतना ज़्यादा उदार है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बहुत होगा मुंह फेर लेगा, बात नहीं करेगा, आपको समझे, जो भी उसको कहना है कह सकता है, लेकिन न तो किसी ने मेरा सिर फोड़ा, न किसी ने मुझ पर मुकदमा किया, और जो मुझे लिखना था मैं अपनी पूरी मन की स्वतंत्रता के साथ लिख गया। तो जो कुछ मैंने लिखा वो बातें बाद में आएंगी। हम शुरू करें तो बात वहीं से शुरू होती है कि राम ब्रह्म है, और जो उनको ब्रह्म मानता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म मानता है, उसके लिए संकट बहुत कम है। उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, राम जन्मभूमि कहाँ है, वहाँ मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। अरे वो तो ब्रह्म है, उन्होंने तो कभी जन्म लिया ही नहीं। उन्होंने राम सेतु बनाया या नहीं बनाया, वो उनका विवाह सीता से हुआ या नहीं हुआ, कोई संकट नहीं है। तो जो लोग पूर्ण ब्रह्म मानते हैं वो अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे रहते हैं, उसमें कोई संकट किसी प्रकार का नहीं है। दूसरे जो वर्ग है, जो ये केवल परिचय के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानते भी होंगे, अवतारवाद को जो मानते हैं। तो रामचरितमानस जो लिखा, देखिए हम लोग कहते थे कि बहुत सारी रामायण एक है जो वाल्मीकि ने लिखी, उसके बाद सब दूसरे नाम हैं, हम उनको राम कथा ना कह के रामायणे कह देते हैं,
रामायण नहीं है, रामायण एक ही है और वो वाल्मीकि ने लिखी है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। ये दो ग्रंथ हमारे यहाँ साहित्यिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यही मान्य हुए, यही प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो उसमें अवतार के रूप में राम का जन्म है। उसी रामचरितमानस में से एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका ध्यान शायद गया हो, कि पार्वती जिस समय राम वन में जा रहे हैं सीता की खोज में, पार्वती रास्ते में खड़ी हो गई सीता बन के। और जब राम आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि माता यहाँ अकेली कैसे खड़ी हैं, महादेव शिव कहाँ हैं। तो पार्वती को बड़ा संकोच हुआ कि ये मैं इस आदमी की परीक्षा ले रही थी, ये क्या है। तो जब वो गई वापस शिव के पास तो संकोच के कारण सच बता नहीं पाई। पर शिव ने कहा कि देखो ये गलत किया है तुमने, और उस दिन से ही आपको मालूम है कि उनके मन में उनका संबंध एक तरह से विच्छिन्न हो गया। लेकिन वहाँ पार्वती एक प्रश्न करती हैं शिव से कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आपके मन में क्या कल्पना आती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या चीज़ है, क्या रूप है, क्या रंग है, कैसे है, उसकी आयु क्या है, कहाँ रहता है, इत्यादि इतनी चीज़ें हैं कि आपका दिमाग, मतलब मेरा दिमाग तो कम से कम बौखला जाता है कि हमारी कल्पना से इतना अलग है कि समझ नहीं आता। आज तक किसी को मालूम है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सब यही कहते हैं, गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। या तो आपने देखा नहीं, और अगर देखा है तो आप बता नहीं सकते। देखने वाले बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हैं, दो चार भी हों, वो बता नहीं सकते। तो वो ब्रह्म एक साधारण मनुष्य के रूप में एक साधारण स्त्री के गर्भ से कैसे जन्म लेगा? मतलब ये कैसे संभव है भाई कि साधारण मनुष्य तो वही है जो हम हैं, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, और भोजन भी करते हैं, शौच भी जाते हैं। तो अगर वो साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो उनकी माँ को भी उतनी ही प्रसव पीड़ा हुई होगी, वो भी गर्भ में रहे होंगे, और उसके बाद जन्म के बाद साधारण मनुष्य की तरह से ये सारा भी कार्य पद्धति, कि कैसे संभव है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ये करे। तो तुलसी की एक दो पंक्तियाँ हैं कि विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये पंक्तियाँ आपने पढ़ी होंगी, आपके लिए नई नहीं हैं। मैं भी उनको वर्षों पढ़ता रहा और इसका अर्थ मुझे बाद में समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। जो आरंभ में जो पहली पंक्ति है, सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है कि विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत तो आप जानते हैं, हित लीन मनोज अवतार, इनके लिए मनुष्य का अवतार उन्होंने लिया, इन लोगों की रक्षा के लिए। और जो दूसरी पंक्ति है, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से बनाया हुआ शरीर धारण किया, जो कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से परे है वो, गुण त्रिगुणात्मक प्रकृति है हमारी, ये हम जानते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे परे है, और इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियों से परे है। ये उनका शरीर। हमारे शरीर क्या है कि हम माया के, इंद्रियों के, इन गुणों के, ये गुण वो हैं, अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है। हमारे भगवद गीता में ये बात बहुत स्पष्ट रूप में कृष्ण ने कही कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, और कारण हो तो कार्य हो के रहेगा। इसलिए आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही, क्योंकि कारण है तो कार्य होगा। जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं बच्चों से ज़रा सा मजाक करता था, मैं कहता था क्यों भाई, कार्य का कर्म का फल मिलता है
तो हमारा हिंदू समाज जो है ना, वो आज उस स्थिति में पहुंचा हुआ है कि छाती ठोक के ये नहीं कहता कि हाँ मिलता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना। वो इधर उधर देखें, कहेंगे सर पहले पुराने ज़माने में शायद मिलता था। 32 वर्ष मैंने पढ़ाया है, 32 वर्ष में एक बालक ऐसा नहीं निकला जिसने कहा हो कि हाँ मिलता है। कहते थे मिलता होगा, पुराने ज़माने में मिलता था। बोले वो पुराने ज़माने में क्यों मिलता था, अब क्यों नहीं मिलता, क्या हो गया? बोले पुराना ज़माना धर्म का ज़माना था ना, इसलिए मिलता था। आज का युग क्या है? आज का युग विज्ञान का युग है। तो पहली बात तो मुझे ये उनको बतानी पड़ती थी कि कोई युग ऐसा नहीं हुआ जो वैज्ञानिक युग ना हो। हमारा, जिसको आप धर्म का युग भी कहें, विवेकानंद को पढ़िए तो बताते हैं कि धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ है, और जो तर्क से, ये विवेकानंद की पंक्ति है कि जो तर्क से सिद्ध ना हो सके वो धर्म नहीं है। ये जो फेथ विश्वास, आस्था, बोले अगर तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता, प्रकटीकरण उसका नहीं हो सकता, तो वो धर्म नहीं है। इस रूप में कोई युग भी, अब वो विज्ञान किस तरह का था, पहले वो बाहर था फिर वो भीतर गया, भीतर के विवेकानंद जो कहते हैं कि हमारे सारे ऋषि वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, अपने भीतर से उन्होंने उसको सारा कुछ, ऐसे योग वाले ये दावा भी करते हैं कि वो यहाँ समाधि में बैठे बैठे मंगल तक में हो आए। मुझे नहीं मालूम है ये, क्योंकि मैं कभी गया नहीं उस तरह से, लेकिन ये दावा उसका था। तो मैं उनको कहता था कि भाई अच्छा, अभी एक बात सुनो कि न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है? बोले है। मैं क्या मानोगे? ये तो विज्ञान है। तो मैंने कहा, या मैं कहता था कि कर्म जो है वो एक्शन है, फल जो है वो रिएक्शन है, मानोगे? बोले सर अब तो ये वैज्ञानिक हो गया। हम उस शब्द को नहीं समझ रहे, उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं कर रहे, निरंतर पाठ करते जाते हैं। आपने कभी सुना है सुंदरकांड का पाठ जहाँ होता है, ऐसी ही दौड़ लगाते हैं 100 मीटर रेस के, एक शब्द ना किसी की समझ में आए, और वो होता है कि मैंने 100 बार सुंदरकांड पढ़ा। क्या फ़ायदा उसका जब आप समझ ही नहीं रहे उसको? तो आवश्यकता ये है कि हम अपने उन ग्रंथों को, उसकी भाषा को, उनके शब्दों का मर्म समझे, जाने कि वो क्या चीज़ है। तो इस रूप में जब ये बात आती है अवतार के लिए कि वो इन कुछ बंधनों से, कार्य कारण जो जिसको हम कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक संसार है, जो नियम है प्रकृति के, ये क्या है? ये नियम है प्रकृति के। फिजिक्स क्या है? वो कहते हैं वो उसका मस्तिष्क है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसके मस्तिष्क को पढ़ते हैं, गणित को पढ़ते हैं तो उसके मस्तिष्क को पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका उससे संबंध नहीं हो। तो इस रूप में हम थोड़े से भिन्न हैं। जब हम उनको मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, या हम ये मानते हैं कि उनका जन्म हुआ, तो हमारे इतिहास और भूगोल हमारे हाथ पैर पकड़ लेते हैं कि अगर उनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ तो कहाँ हुआ। निर्गुण निराकार मानने वालों को इसकी कोई समस्या नहीं है, अवतारवाद वालों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अवतार लेने से पहले उन्होंने अपने सारे लोगों को, जो उनके आसपास से, उनको कहा कि जाओ भाई जा कर के वहाँ ये बन के जन्म ले लो, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए ये करना है। तो वो एक अलग स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि हम ये कहें, वाल्मीकि कहते हैं जिस तरह से कि वो दशरथ के पुत्र थे, साधारण मनुष्य के रूप, साधारण मतलब सामान्य मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो ये प्रश्न हमारे लिए ये होता है कि इतिहास क्या है, उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किसके घर हुआ, माता कौन थी, पिता कौन थे, भाई बहन कौन थे, पत्नी कौन थी, जीवन की घटनाएं क्या घटी, उन्होंने राम सेतु बनाया या नहीं बनाया, इत्यादि। ये सारे प्रश्न या ये सारी समस्याएं जो हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो उनको मनुष्य के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में मानते हैं कि इस पृथ्वी पर आए और
वैसे तो मनुष्य का जीवन भी लीला ही है, लीला करके चले गए। मुझे लगता है कि मेरे लिए जब राम कथा की बात आरंभ होती है, वो आरंभ होती है उनके वन गमन से। जब वन जा रहे हैं तो वस्तुतः उसके पहले जो जीवन है वो एक दूसरे तरह का जीवन है बाल कांड में, लेकिन वन गए जब, तब से स्थितियां बदल गई। अब वन जब जा रहे हैं तो आप देखिए कि उनके परिवार के लोग, उनके नौकर चाकर, मित्र, दोस्त, बंधु, प्रजा, सारे नगर की प्रजा और सब लोग उनके पीछे 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 जाते हैं कि राम लौट चलो, अयोध्या लौट चलो, मत जाओ वन। लेकिन आप सारी राम कथा में देखेंगे कि जिस किसी समर्थ ऋषि से उन्होंने पूछा कि ऋषिवर मैं कहाँ जाऊँ, एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि वापस अयोध्या लौट जाओ। एक ने भी नहीं कहा, सब उनको आगे बढ़ाते चले गए और वहाँ जा पहुँचाया गोदावरी के तट पर, जहाँ दूसरी तरफ शूर्पणखा, खरदूषण इत्यादि का स्कंधावार था। तो इसमें ऐसा मेरे मन में ये आता है कि ये सारे ऋषि जो थे वो क्या आपस में उन्होंने कोई योजना बना रखी थी? क्या वो ये चाहते थे? उन्होंने जानबूझ के ये किया, राम को जंगल वन जाने के लिए प्रेरित करना और फिर आगे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रहना है, ये सारा कुछ क्या उनकी अपनी किसी योजना के कारण था? वस्तुतः हमको थोड़ा सा ऋषि को भी समझना चाहिए। ऋषि जब हम कहते हैं तो हमारे सामान्य जन के मन में आता है जंगल में रहने वाला एक दड़ियल बुड्ढा, जिसका वो रंग रूप वो सारा उस तरह का है कि उसको गंभीरता से आपके द्वार पर आके खड़ा हो जाए तो आप ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठाएंगे, वहीं से कहेंगे बाबा क्या चाहिए। लेकिन ऋषि जो है वो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी जिसको आज आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं। आज का इंटेलेक्चुअल क्या है वो अलग चीज़ है, पर वो लोग सब जिसके लिए कहा गया कि जो भिक्षा पर निर्भर रह करके भी समाज हित में चिंतन करता है। एक बार महाभारत में आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि भीम वन में जा रहे थे तो नृग जो शापवश सर्प बन गए थे, उसने नृग ने भीम को बांध लिया। ये यक्ष प्रश्न से अलग एक संदर्भ है। बांध लिया, युधिष्ठिर खोज रहे हैं कि कहाँ गया मेरा भाई, कहाँ गया, खोजते वहाँ जा पहुँचे और जाके कहा नृग से, जो सर्प के रूप में था, कि सर्पराज भोजन चाहिए तो मुझे खा लीजिए, कुछ और चाहिए तो बोलिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, इसके कारण हम लोग परेशान हैं। तो नृग ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न था कि ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो जिसके मन में दया है, माया है, ममता है, करुणा है, जो दान लेता है, देता है, जो विद्या का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, अपना ज्ञान बांटता है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ कहा। तो नृग ने कहा कि ये सारे गुण तो किसी शूद्र में भी हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिसमें ये गुण हैं वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। और जिसको आप शूद्र कह रहे हैं, अगर उसमें ये गुण है तो वो ब्राह्मण है, और जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं उसमें ये गुण नहीं है तो वो शूद्र है। क्या बात। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि ये जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, जो एक बहुत ही दूषित रूप में हमारे समाज में अब प्रचलित है, वंश को लेकर के कि बाप ये है तो बेटा भी वही होगा। वस्तुतः वर्ण का अर्थ ये नहीं है। जब कृष्ण ने ये कहा कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए। 4 प्रकार की प्रकृतियाँ, साइके, 4 प्रकार के मस्तिष्क हैं। एक वो है जिसको आपने ब्राह्मण कहा कि जो स्वाध्याय वगैरह, जिसकी सारी रुचि उसमें है। क्षत्रिय वो है जो शत से त्राण देता है असहाय लोगों को।
अपने प्राणों पर संकट झेल के शस्त्र के साथ वो असहाय लोगों की को क्षत से त्राण देता है, वो क्षत्रिय है। जो मुंह छेंटता है, शराब पीता है, बलात्कार करता है और अपने आप को ठाकुर कहता है, नहीं, वो डाकू हो सकता है, वो क्षत्रिय नहीं है। तो उसी तरह से बाकी भी दोनों वर्णों की बात की गई। तो हमको समझना होगा कि हमारे वस्तुतः ये वर्ण हैं क्या। और जब कृष्ण कहते हैं मैंने बनाए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं बनाए हैं? और उन्होंने बनाए हैं तो ठीक ही बनाए हैं, इसलिए तो नहीं बनाए हैं कि आप एक दूसरे को मारे काटें और एक दूसरे को ऊंचा नीचा माने। वो तो स्वभाव है। एक आदमी जिसका मन व्यापार में लगता है, जो कृषि करता है, जो पशुपालन करता है और उसके माध्यम से समाज में धन की उत्पत्ति और धन की वृद्धि करता है, वो वैश्य है। उसके लिए बड़ा होना या छोटा होने का कोई मतलब नहीं है। वो ना किसी से हीन है ना किसी से है, वैसे ही ब्राह्मण है, वैसे ही शूद्र का मतलब वही है कि हर पैदा तो आदमी शूद्र ही होता है। हर व्यक्ति जो पैदा होता है वो शूद्र होता है, उसके बाद क्रमशः वो अपने आप अपना विकास करता है। तो खैर हम ऋषियों की बात कर रहे थे कि ऋषि का मतलब क्या है कि जो समाज के, संसार के हित में साधना करता है और तपस्या करता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है और दूसरी तरह की चीज़ें। यही कारण है कि आप देखेंगे कि उन सारी कथाओं में राजा के दरबार में पहुंच जाए ऋषि, तो राजा किस तरह से, विश्वामित्र आए तो दशरथ के हाथ पैर कांप गए, पीले पड़ गए। और राम के जीवन में पहला ऋषि जो आया, मतलब वशिष्ठ तो पढ़ाते ही थे उनको, तो उनके गुरु थे, लेकिन बाहर से जो पहला ऋषि आया वो विश्वामित्र है। और विश्वामित्र ने क्या कहा दशरथ से? लक्ष्मण को नहीं मांगा है, वो दोनों साथ गए, वो भाई के प्यार में साथ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन के लिए राम दे दो। देखिए एक बात मैं फिर बीच में मुझे याद आ गई कि हम लोगों ने सामान्यतः रामचरितमानस पढ़ा है, हिंदी प्रदेश में सामान्यतः रामचरितमानस पढ़ा है, सुना भी है तो वही सुना है। इसलिए बहुत सारी बातें आपको लगेंगी विचित्र में, ये कहाँ है, ये तो नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण में है। हमको उसको भी पढ़ना चाहिए। पहली रामायण तो वही है, राम कथा सबसे पहले तो वाल्मीकि ने लिखी। अगर इतिहास कोई है तो वो वाल्मीकि की कथा है, बाकी तो बाद में आए हैं उस रूप में। तो ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसका आधार वाल्मीकि रामायण है कि उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन के लिए राम दे दो, अवधि है 10 दिन, राम मुझे दे दो, मैं उसको सुरक्षित लौटा जाऊंगा, ये वचन भी दिया। दशरथ ने क्या कहते, वशिष्ठ ने भी कहा दे दो, विश्वामित्र को मना नहीं कर सकते आप। अब इसमें आप देखिए कि अगर वो ये कहते हैं कि 10 दिन में मैं इसको सुरक्षित लौटा जाऊंगा, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि वो समर्थ हैं अपनी रक्षा के लिए भी और राम की रक्षा के लिए भी। तो फिर क्यों मांगने आए राम को? क्यों नहीं ताड़का को मार के वहीं समाप्त किया? ये जो कुछ भी करना था वो करते। अब आप देखें तो अवध और मिथिला, इन दोनों के बीच में 2 छोटे छोटे राज्य थे, मलद और करुष। और उन मलद और करुष के राज्य परिवारों को समाप्त करके, चाहे उनको मार के, चाहे उनको भगा के, चाहे उनको खाकर, चाहे उनको बेचकर, जो भी आप कहें, ताड़का और उसके साथियों ने वो स्थान अपने अधिकार में ले लिया था। और अब वहाँ नगर नहीं था, वहाँ जंगल थे, वन बन गए थे। आपको पता है कि आतंकवादियों के लिए वन हमेशा लाभदायक होते हैं। वहाँ ये राक्षसी आतंकवाद है, आज हम केवल आतंकवाद कहते हैं। वहाँ छुप करके वो मारते हैं और फिर वापस आके छुप जाते हैं। इसलिए राजा न जनक कुछ कर पा रहे हैं, न दशरथ कुछ कर पा रहे हैं। और वहीं सिद्धाश्रम
विश्वामित्र का जो आश्रम है वही है। अब उस सिद्धाश्रम की रक्षा के लिए या यज्ञ करना है। अब यज्ञ भी जो है ये हवन के रूप में केवल गायत्री जाप करना है या कुछ और मंत्र पढ़ने हैं या नवग्रह पूजन है, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सारे ऋषि तो वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे। अब वो वहाँ पर कोई ऐसा नया प्रयोग कर रहे हैं जिसको राक्षस नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा प्रयोग कर सकें, इसलिए उनको बाधा पहुंचाई जाती है। उनको मारा नहीं गया, उनको बाधा पहुंचाई गई। और राम ने आते ही रास्ते में राह चलते यूं ही ताड़का को मार दिया एक बाण में। मारीच को मारा तो वो कई 100 योजन दूर जाके गिरा, और दूसरा जो था सुबाहु वो हमारा गया। अब जब राम ने ये काम इतनी सुविधा से कर लिया, तो इस बीच में आप देखें कि विश्वामित्र ने रास्ते में आते हुए राम के साथ बहुत चर्चा की है, और वो चर्चा की है शस्त्रों की, शस्त्रास्त्रों की। शस्त्र वो है जो हाथ में लेके मारा जाता है, अस्त्र वो है जो मार फेंक के जैसे बाण मारा जाता है दूर से। इसकी बात हम कुछ बाद में और भी करेंगे। तो उन्होंने शस्त्रास्त्रों की चर्चा ही नहीं की, नए शस्त्रों के विषय में उनको ज्ञान दिया, उनका परिचालन सिखाया, और तब वो उनको वहाँ लेकर आए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ तक युद्ध विद्या की बात थी, आपको पता है कि विश्वामित्र पहले तो राजा थे, राजर्षि बने, उससे ब्रह्मर्षि बने। तो जब राजा थे तो सेनाओं का संचालन भी उन्होंने किया था, युद्ध भी उन्होंने किए थे। उन्होंने राम को ये सारा ज्ञान दिया, और बहुत सारी बातें और भी हुई होंगी, कुछ हम जानते हैं कुछ हम नहीं जानते हैं। पर ये पक्का है कि उन्होंने राम के शस्त्र ज्ञान को स्वयं भी जाना और उसको बढ़ाया, जितना उनके पास था उससे बढ़ाया। और उसके बाद जब ताड़का को मार दिया गया, सुबाहु व मारीच से छुट्टी पा ली गई, तो उनको अपने वचन के अनुसार राम को वापस अयोध्या लौटा जाना चाहिए था, वापस जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, अपने वचन के अनुसार अयोध्या नहीं आए, अपनी नीति के अनुसार मिथिला की तरफ चले। मिथिला हम बाद में पहुंचेंगे। रास्ते में एक छोटा सा संदर्भ और है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पुरानी बात है कि दिल्ली में एक बस में एक महिला मिसेस शर्मा चढ़ी कहीं से, और रास्ते में लोग उतरते चले गए, अंत में वो अकेली रह गई बस में। तो जब वो अकेली रह गई तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने, जो आज भी आप समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, उनके साथ अत्याचार करने का प्रयत्न किया। और उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए चलती बस से छलांग लगाई और अपने प्राण दे दिए। पुरानी बात है ये, शायद मेरी उम्र के लोगों को किसी को याद हो ये घटना या ना याद हो, पर मेरे मन में तब से ये प्रश्न था कि क्या स्त्री के पास ऐसे समय में अपने जीवन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? उसके पास एक ही मार्ग है कि विकल्प एक ही है कि वो अपने प्राण दे दे। और तब ये भी प्रश्न साथ में ये है कि वो दोषी है क्या, दूषित है क्या? दोषी और दूषित दो ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। तो राम को विश्वामित्र ने वहाँ अहल्या की कथा सुनाई। जब अहल्या की कथा आई तो मेरे सामने ये समस्या जो मेरे मन में मिसेस शर्मा के मन के माध्यम से थी, उसको मैंने समझने का प्रयत्न किया। अब देखिए कि अहल्या के विषय में रामचरितमानस ये कहता है कि उनको उनके पति इंद्र ने उनके साथ अत्याचार किया, दोनों मत हैं, किया और नहीं किया, प्रयत्न किया। वो दूषित थी या नहीं थी हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके पूरे ऋषि समाज ने
उनको दोषी माना उसके लिए और शाप दे करके चले गए। उस शाप के कारण वो पत्थर हो गई। ये रामचरितमानस का कहना है। इसलिए राम अवतार थे, भगवान थे, विष्णु थे, आए तो उन्होंने पैर लगाया और वो पत्थर से वापस स्त्री बन गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण ये नहीं कहती। वाल्मीकि रामायण में राम जब वहाँ जाते हैं तो जाके राम और लक्ष्मण दोनों अहल्या के चरण छूते हैं। मज़े की बात है कि जहाँ अवतार उनको पैर से छूता, क्योंकि अवतार हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करेगा, पैर नहीं छुएगा, पर राम सामान्य मनुष्य हैं, इसलिए गए हैं और जा कर के अहल्या के चरण छुए हैं। इसमें देखने की बहुत सारी बातें हैं कि अहल्या पत्थर हो गई, मतलब वाल्मीकि का कहना कि शिलावत हो गई। शिला नहीं हुई, शिलावत हो गई। जब आपको सब लोग छोड़ जाएं अकेला कहीं वन में या घर में, तो आदमी जैसे पत्थरा जाता है, पत्थर हो जाता है। उसके पास कोई नहीं है, कोई उसके से बात नहीं करता, कोई उसके घर आता नहीं, कोई उसको अपने घर बुलाता नहीं, आसपास घर ही नहीं है, कोई उसका सत्कार ग्रहण नहीं करता, आतिथ्य ग्रहण नहीं करता, बहिष्कृत है, वो त्याज्य है। तो ऐसी स्त्री अगर अकेली वन में रहती हुई और उसका पति एक दूसरे आश्रम का कुलपति है गौतम, उसका बेटा शतानंद दशरथ जनक के राज्य में उनका राजगुरु है, उनके कहिए कि दरबार में इतना बड़ा पद लिए वो बैठा है। लेकिन ये लोग दोनों ही ये साहस नहीं करते कि समाज में या स्वयं स्वीकार करें अहल्या को या समाज को स्वीकार करने को बाध्य करें। क्या कारण है? कारण कई लोगों को तो ये है कि इंद्र का भय है, कि अहल्या का पक्ष लेने का मतलब है इंद्र का विरोध, और इंद्र का विरोध तो देवराज इंद्र हैं, शक्तिशाली हैं, सब कुछ है उनके पास जो किसी भी बड़े राजा के पास होता है। अब यहाँ जब राम आ करके न केवल अहल्या के घर गए, उनके चरण छुए, तो ये एक तरह से समाज की ओर से क्षमा प्रार्थना है कि हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमको क्षमा किया जाए। और कहते हैं रामोस्मि सर्वम सह्य, राम हूँ, सब कुछ सहन करूँगा। यानी इंद्र आए, इंद्र का बाप आए, उसका किसी का भय नहीं है मुझको। और आप पूरी राम कथा में देखेंगे कि जहाँ जहाँ राम जाते हैं और इंद्र वहाँ होता है तो भाग जाता है वहाँ से। इस रूप में विश्वामित्र ने वहाँ राम को ला करके 2-3 बातों को स्पष्ट किया। पहला तो ये कि राम की ही परीक्षा हुई कि कितना साहस है उनमें। देखें, कर सकते हैं इंद्र का सामना, कर सकते हैं समाज की इस मान्यता का विरोध, क्योंकि राम ये मानते हैं कि ये गलत हुआ। आपने कैसे मान लिया कि अहल्या दोषी? और चाहे आप रामचरितमानस लें, चाहे आप वाल्मीकि रामायण लें, गए राम ही, चाहे चरण पैर से छुआ चाहे उसके चरण छुए, गए राम ही। अहल्या नहीं आई है राम के पास। इसलिए राम जब कहते हैं कि रामोस्मि सर्वम सह्य, कि मैं इस समाज की गलत चीज़ों को सुधारने के लिए जो कुछ सहन करना पड़ेगा सहन करूँगा, और किसी से लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा भी, क्षत्रिय हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इतना ही नहीं, उसके बाद आतिथ्य स्वीकार करने के बाद अहल्या को कहते हैं कि मैं गौतम को सौंप कर जाऊंगा। हाँ, बच गया। चलिए उसको बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, बच जाता, मेरे अपनी जेब का बच जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी अवस्था के या मुझसे 2-1 साल छोटे बड़े जो लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग वो हैं जिनको उनके बेटे बहू फ़ोन ले देते हैं ताकि पता चलता रहे कि बुढ़ऊ है कहाँ, और उनको वो बंद करना भी नहीं आता, वो उसमें उसका पूरी तरह से परिचालन उनको नहीं आता है, तो ये दिक्कत होती है।
तो आप ठीक है, साथ वाले से सहायता ले लें। खैर, तो इसमें जो मैं कह रहा था कि भाई पहला प्रश्न तो ये है कि अगर कोई स्त्री किसी भी दुष्ट पुरुष से अपनी रक्षा नहीं कर सकती है तो क्या वो उसके लिए दोषी है? किसका काम है उसकी रक्षा करना? समाज का। अगर समाज उसकी रक्षा नहीं कर सकता है तो वो दूषित है तो भी दोषी नहीं है। और अहल्या के विषय में तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो दूषित थी हुई। वो तो ये है, संदेह है। एक आध श्लोक वाल्मीकि रामायण में ऐसा मिल जाता है जब इंद्र कहता है, उस कामरस की बात करता है। लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि हमारे ये ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने हैं। कम से कम वाल्मीकि रामायण तो 7,000 वर्ष, जब महाभारत 5,000 वर्ष है तो ये उससे 2-3-4 हज़ार और पीछे चले जाइए। उस समय शुरू में जब इसको हस्तलिखित प्रतियों में की नकल की गई, प्रतिलिपियाँ तैयार की गई, तो किसी ने 2 श्लोक डाल दिए तो क्या पता लगता है। तो कोई ऐसा रसिक पैदा हो गया जिसको लगा कि यहाँ ज़रूर इंद्र आया है तो कुछ न कुछ कर ही गया होगा, इसलिए दूषित है अहल्या, तो अहल्या को दूषित उन्होंने ठहरा दिया। उसके हर शब्द को उसी रूप में मान लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। राम का चरित्र जो है वो उससे अधिक विश्वसनीय है। वो चरणों को हाथ लगा रहे हैं तो राम का जन्म इसलिए हुआ था कि दूषित महिलाओं के चरणों को हाथ लगाएं? किस लिए लगाया? ये बताने के लिए कि ये पवित्र है, इसका कोई दोष नहीं है। और उसके लिए उन्होंने, तो ये एक समस्या जिसके एक और तो स्त्री की रक्षा की समस्या है, दूसरी ओर राम के चरित्र की परीक्षा है। विश्वामित्र देख रहे हैं कि ये लड़का आगे चल के क्या क्या कर सकता है, क्या करेगा। शस्त्र तो ठीक है, हो गई बात। इस घटना के बाद वो उनको, अच्छा इसमें मज़े की बात है कि अगर उन्होंने अहल्या की इस प्रकार रक्षा की है तो जनक के दरबार में बैठा हुआ शतानंद अपनी माँ के इस सम्मान से प्रसन्न होकर के राम के पक्ष में हो जाएगा। पक्ष की बात मैं क्यों कर रहा हूँ वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए कि सीता का जो स्वयंवर है उसके स्वरूप को भी हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि उस समय, उस युग में जब संतान माता पिता की संपत्ति थी, उस समय का सामाजिक विधान ये था कि जो संतान है वो माता पिता की संपत्ति है। और क्षत्रिय राजा ही नहीं, सम्राट का बेटा है, उससे दशरथ से पूछे बिना राम का विवाह करने वाले विश्वामित्र कौन होते हैं? ये तो ऐसा ही है कि मेरा पड़ोसी आए, मेरे बेटे का हाथ पकड़े और ले जाके कहीं विवाह करा दे उसका। बल्कि उससे भी आज तो फिर भी हो सकता है कि लड़के की इच्छा है तो कर ले, लेकिन उस समय तो पिता की आज्ञा बिल्कुल अनिवार्य थी। विश्वामित्र मैच मेकर नहीं है, लोगों के विवाह कराने का काम नहीं करते हैं, और ना ही उन्होंने दशरथ से उसकी अनुमति ली है, फिर भी वो राम को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कारण देखिए कि उस स्वयंवर की बात ये है कि वहाँ हर जाति के, हर वर्ग के, हर देश के राजकुमार या प्रत्याशी आए हुए हैं विवाह के लिए। लेकिन दशरथ को उसका पता तब चलता है जब जनक के हरकारे जा कर के बताते हैं कि आपके बेटे ने सीता को स्वयंवर में जय किया है शिव धनुष भंग करके। उसके पहले दशरथ को मालूम नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनक ने दशरथ को निमंत्रित नहीं किया है। जो अजगर, जो कहिए कि नाग लोक में, जो दैत्य लोक में, जो यक्ष लोक में, जो देवलोक में, सब जगह जो निमंत्रण गया है वो दशरथ के दरबार में नहीं आया है। क्यों नहीं आया भाई? क्या बात है?
नाराज़गी है कोई, कुछ न कुछ तो है। वस्तुतः जो ये मिथिला है उसमें आप उस समय के विषय में जनक के शिरध्वज जनक उनकी उपाधि है पूरे परिवार की। इनका नाम है शिरध्वज और इनका छोटा भाई है कुशध्वज। उनके दरबार में आपको दो नाम बहुत सुनने को मिलेंगे, एक याज्ञवल्क्य और एक अष्टावक्र। ये याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र दोनों ही अद्वैत को मानने वाले लोग, बड़े ऋषि, महान ऋषि माने जाते हैं। और उनसे अष्टावक्र से जनक का ये प्रश्न अष्टावक्र संहिता में है, को पूछते हैं कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे प्राप्त करूँगा। तो अष्टावक्र का आप भी याद कर लीजिए, बहुत सरल मार्ग है, कामना त्याग और मुक्त हो जा। क्या करना है मोक्ष के लिए? कामना त्याग और मुक्त हो जा। कोई तपस्या नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई वन नहीं जाना, हिमालय नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कामना त्याग और मुक्त हो जा। लेकिन कामना त्यागनी कितनी कठिन है ये आप जब त्यागेंगे तब आपको मालूम होगा। तो उधर वो लोग हैं जो ब्रह्म की बात करते हैं, ज़्यादा वेद और जिसको हम हवन यज्ञ और कर्मकांड जो है वो उतना अधिक नहीं है, जो पश्चिम में दशरथ की तरफ ज़्यादा है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के विरोध का भी कारण बहुत सारे जो बताए जाते हैं, उसी तरह से ये भी एक कारण है। मुझे लगता ये है कि उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, बस असंपर्क है। उस असंपर्क में बहुत सारे कारण और भी हैं। जैसे जैसे जो आता जाएगा मैं आपको, जो मेरी समझ में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ असंपर्क, उस असंपर्क में एक संकट हो सकता है कि विश्वामित्र के मन में हो कि अगर मैं कहूँ कि दशरथ का बेटा राम है, इसके साथ विवाह करो, तो हो सकता है कि जनक मना कर दें कि नहीं करना, हमको पश्चिम में विवाह नहीं करना। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जब दशरथ से कहा जाए तो दशरथ कहें कि जनक की बेटी से विवाह नहीं करना। बेटी जो है वो औरस संतान उनकी नहीं है। आपको मालूम है कि वो भूमि पुत्री है। भूमि पुत्री से तात्पर्य ये नहीं है कि ज़मीन में से वनस्पति की तरह उगी हो, ऐसा नहीं होता। मनुष्य का जन्म इस तरह से नहीं होता है। उनको खेत में पड़ी मिली, जनक के खेत में पड़ी हुई, कोई अपनी संतान को वहाँ छोड़ गया। किन कारणों से छोड़ गया, रामकथा में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। कोई बाध्यता उसकी रही होगी, कोई मजबूरी रही होगी, और ये भी हो सकता है कि ये एक तरह से जनक के विरुद्ध एक तरह का प्रोटेस्ट कि तुम्हारे राज्य में हम प्रसन्न नहीं हैं, ये देखो हमारी संतान है, यहाँ छोड़ गया, किसी कारण से छोड़ गया, आप अपनी कल्पना लगा लीजिए। लेकिन वो उनकी अपनी बेटी नहीं, औरस संतान नहीं है। हमारे महाभारत में जिस समय संतान की बात आती है, पुत्र की बात करते हैं, वो संतान भी उसी में मान लीजिए कन्या भी है। वो ये है कि पहली तो है औरस संतान, अपने वीर्य से उत्पन्न संतान। दूसरी जो है, जो कन्या अपने पिता के घर में जिस संतान को विवाह से पहले जन्म देती है, कानीन पुत्र कहते हैं उसको भी वो धर्म संगत मानते हैं। कहते हैं हर संतान, हर जिसका भी जन्म हुआ है वो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए वो सब के सब मान्य हैं, किसी को अवैध संतान नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा कानीन पुत्र है। तीसरा दत्तक पुत्र है, जो गोद लिया गया है किसी और का, उस तरह से। तो उस रूप में इनकी ये पुत्री दत्तक पुत्री है, जिसको गोद उन्होंने ले लिया और अपनी पुत्री के रूप में पाला गया। तो यहाँ दो चीज़ें मेरे मन में आती हैं।
कि पहली बात जो मैंने कही कि दोनों के पिता आपस में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए बिना किसी को बतलाए हुए वहाँ पर पहुँच गए हैं विश्वामित्र। और ये भी आप देखें कि इन दोनों ग्रंथ जो हमारे हैं, वाल्मीकि और तुलसी के जो ग्रंथ हैं, उनमें स्वयंवर का रूप बहुत भिन्न है। स्वयंवर तो आप जानते हैं, हालांकि स्वयंवर का मतलब अर्थ ये है कि कन्या अपनी इच्छा से अपना वर चुने, स्वयं वर, अर्थ इसका यही है। लेकिन इन राजाओं की जो भी पुत्रियां थी, राजकुमारियां थीं, वो अधिकांशतः, कुछ वैसे भी होते होंगे, अधिकांशतः वीरशुल्का हैं। एक कोई प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस शर्त को, इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला व्यक्ति ही विवाह कर पाएगा, उसको वीर शुल्का कहते हैं। शुल्क उसका क्या है? वीरता। अगर उस कन्या से विवाह करना है तो वीरता उसका शुल्क है, आप उसको पूरा कीजिए और कीजिए। उस रूप में सारे राजकुमारों को बुलाया जाता है और घोषणा की जाती है, जो महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में हमको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ भी सीता के स्वयंवर के लिए जनक ने सबको आमंत्रित किया है, जिसमें मैं कह रहा था कि दशरथ के यहाँ सूचना नहीं गई। और शर्त क्या है? शर्त है अजगर, शिव धनुष जो है, उस धनुष को परिचालित करना, भंग करना उसकी प्रतिज्ञा में था कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन परिचालित करना, उसको चढ़ाना। हम आज भी, अच्छा, वाल्मीकि रामायण में जिस समय राम वहाँ पहुँचे हैं या विश्वामित्र वहाँ पहुँचे हैं, तो वो कहते हैं जनक को कि देखो ये दशरथ का बेटा है और आप इसको भी ये अवसर दें। कोई उस तरह के निमंत्रण दे करके लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया है, वहाँ कोई स्वयंवर का आयोजन नहीं है, लेकिन ये वो कहते हैं कि आप इनको भी अवसर दें शिव धनुष को परिचालित करने का। और जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में है उसके अनुसार सैकड़ों मनुष्य और पशु एक बहुत बड़े बक्से जैसी चीज़ को खींच करके, घसीट करके लाते हैं, उसको चला नहीं सकते हैं, परिचालित नहीं कर। अब आपके सामने तो गाड़ी है, गाड़ी को स्टार्ट करना और चलाना एक चीज़, और धक्का लगा के ले जाना, वो धक्का लगा के लाए हैं, उनसे वो परिचालित नहीं होता है। तो उस हिसाब से लगता है कि वो जिसको हम धनुष बाण कहते हैं आज, कि बस एक बांस का धनुष है, उसको खींचा और बाण चला दिया, उस तरह का धनुष बाण नहीं है, वो तो कोई और ही चीज़ है जो शिव ने, नाम उसका धनुष है। जिस तरह से कि कहें कि बहुत सारे शब्द होते हैं, हॉर्न, अंग्रेजी के शब्द हॉर्न। हॉर्न कब बना था? जब वो रबर का भोंपू होता था, भाव 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 करता था, और धीरे धीरे अब वो टी हो गया दबाने वाला, लेकिन नाम उसका भी हॉर्न है। उसी तरह से पाइप है, उसी तरह से और है। तो धनुष नाम वही का वही चला आ रहा है, लेकिन धनुष का रूप वही था, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो हमारे आज के लोगों ने उसको धनुष उसी रूप में सोच लिया है। वहाँ जब वो चीज़ आती है कि भाई ये क्या है, तो राम को कहा जाता है कि भाई आप देखिए कि आप इसका परिचालन कर सकते हैं कि नहीं। ये शिव धनुष है जो शिव ने निमि को, जनक के पूर्वजों में जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है निमि, उसको दिया था, और उस दिन से लेकर आज तक उनके घर में वो रखा है, पर किसी युद्ध में उसका उपयोग नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बहका के दूसरी तरफ ले जाऊँ। जो ये शस्त्रास्त्रों की बात रहे हमारे सामने, आप ये देखिए कि हमारे पुराणों में और हमारे इन रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में एक तो है लौकिक शस्त्रास्त्र, तलवार है, धनुष है, बाण है, भाला है, ये लौकिक है। एक जो है वो दिव्य है, दिव्यास्त्र।
जो लगता है कि सब लोग नहीं चला सकते हैं, कुछ लोग चला सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते हैं। एक बाण मारा और 100 आदमी गिरा दिए, ये दिव्य अस्त्र है, दिव्य है। और तीसरा है देवास्त्र, जो देवों के अस्त्र हैं, जो देवों के द्वारा दिए गए। जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये कि इन सारे शस्त्रों को आप देखिए कि जो दिव्यास्त्र और देवास्त्र हैं वो किसी राजा की शस्त्रास्त्रों की फैक्ट्री में नहीं बने हैं। ये या तो देवताओं ने दिए हैं या ऋषियों ने दिए। जब अर्जुन भी जाते हैं शिव के पास पशुपतास्त्र लेने के लिए तो शिव से लेते हैं, कुछ अग्नि ने उनको दिया, कुछ दूसरे देवताओं ने दिया, और जो बाकी हैं वो ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या है कि ये शस्त्रास्त्र जो हैं उनको राजा लोग खुद नहीं बनवा सकते, ऋषियों से जाके मांगते हैं या देवताओं से मांगते हैं। अब देखिए कि जिस समय महाभारत में नारायणास्त्र चलाता है अश्वत्थामा, ये प्रसंग आपको मालूम होगा कि युद्ध में वो नारायणास्त्र चलाता है, और नारायणास्त्र में क्या है कि जहाँ ज़रा सा भी ताप है वो उसको नष्ट कर देगा। ये आज के जो मॉडर्न हमारे शस्त्र हैं उनमें आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ है कि भाई वो अपने आप खोज लेगा कि कहाँ ताप है, तो इसका मतलब कि वहाँ भट्टी है, वहाँ कारखाना है, जो कुछ भी है। और वो इतना ज़्यादा संवेदनशील है नारायणास्त्र कि अगर आपके मन में क्रोध है, ताप है, तो वो उसको भी छेद देगा। तो कृष्ण सबको कहते हैं लेट जाओ। भीम को विशेष रूप से कहा जाता है कि मन का ये जो ताप है इसको शांत कर, नहीं तो मारा जाएगा तो। और कृष्ण उन लोगों को बचा लेते हैं। जब वो बच जाते हैं तो दुर्योधन कहता दोबारा चला, तो अश्वत्थामा को उत्तर है दोबारा नहीं चला सकता। अब मेरे जैसा धृष्ट आदमी पूछा दोबारा क्यों नहीं चला सकता भाई, तू क्या कारण है? अगर तुझसे नहीं चलता तो उठा के कर्ण को दे दे, वो चला लेगा, किसी और को दे दे, वो चला लेगा। या दुर्योधन ने ये क्यों नहीं कहा फैक्ट्री खोलो जिसमें नारायणास्त्र बनाए जाएं हजारों की संख्या में और हम इनको मारेंगे? ऐसा क्यों नहीं हुआ? केवल एक बार उसने चलाया और कह दिया कि दूसरी बार मैं नहीं चला सकता। वैसे ही जिस समय वो ब्रह्मशिर छोड़ता है और अर्जुन उसको काटने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तो सारे ऋषि इकट्ठे हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग मूर्खो, संसार नष्ट हो जाएगा इससे। तो अर्जुन को वो आज के न्यूक्लियर वेपन्स की तरह की चीज़ें हैं कि उससे संसार नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन तो अपने दिव्यास्त्र को लपेट करके वापस बुला लेता है, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मैं छोड़ सकता हूँ, उसको रोक नहीं सकता, वापस नहीं ला सकता। यहाँ से ये प्रश्न मेरे मन में उठता है, मैं चाहता हूँ आपके मन में भी उठे कि ऐसा क्या है कि उसको कुछ लोग ही चला सकते हैं, ऋषियों से मिलता है, देवताओं से मिलता है, चलाने वाले भी। अब अर्जुन के पास जो शस्त्र हैं वो भीम नहीं चला सकता, वो युधिष्ठिर नहीं चला सकता। क्यों? कारण क्या है? मुझे लगता है कि आप ये सोचिए कि ये भी एक उसमें बात है कि रिमोट कंट्रोल वाली जो है कि आज आप ड्रोन चलाते हैं तो कहाँ वो है और कहाँ से उड़ के कहाँ जाएगा, रिमोट कंट्रोल है। ठीक उसी तरह से वो जिस समय राम भी याद करते हैं अपने शस्त्रों को तो वो शस्त्र हाजिर हो जाते हैं, दैट इज़ रिमोट कंट्रोल। वो तो अपने गैरेज में कहीं, अपने गोदाम में कहीं पड़ा है और आपने उसको, तो वो कौन सी शक्ति है जो उसको चलाती है? ईंधन क्या है उसका? पेट्रोल है या कौन सी चीज़ है? तो ज़्यादातर तो जो लौकिक शस्त्र हैं वो तो शरीर के बल से चलते हैं, धनुष बाण हो, तलवार हो, गदा हो, ये सब शारीरिक, उसके पीछे जो शक्ति है, जो ईंधन है, वो है शारीरिक बल, उससे वो चलती है। लेकिन
यहाँ क्या है कि केवल तपस्वी उसको चला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ईंधन जो है वो तपस्या से प्राप्त किया हुआ अध्यात्म बल है, जिसके पास जितना है वो उतना। अब अश्वत्थामा जब कहता है मैं एक ही बार चला सकता हूँ, उसके पास उतना ही था, उसके बाद वो उसको नहीं चला सकता है। और कर्ण के पास तो था ही नहीं कि उसको दिया जाता। अब देखिए कि रावण ने अपने भाई से पुष्पक विमान छीन लिया, लेकिन उस पुष्पक विमान में वो बैठ कभी नहीं पाया। सीता का हरण करने के लिए भी वो अपने रथ पर आया, पुष्पक विमान पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें वो सात्विक बल नहीं था, उसमें वो आध्यात्मिक बल नहीं था। उसमें वही बैठ सकता था, राम बैठे, सुग्रीव बैठे, विभीषण बैठे, वो लोग बैठ करके आए। इसका अर्थ ये है कि ये सारे शस्त्रास्त्र जो हैं, इनके विषय में आज हम नहीं जानते हैं। आज हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, जानते तो हम उनके बारे में भी कुछ नहीं है, अखबार में ही पढ़ते हैं। उसी तरह से हम इनके बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानिए कि इनका भी जो चलाने का जो बल था, जो ईंधन था, वो तपस्या से प्राप्त बल है, जिसके कारण ये चलाया जा सकता। अब जो विश्वामित्र राम की परीक्षा ले रहे हैं कि ये है शिव धनुष, चला इसको, तो जो वर्णन वहाँ है उससे ये लगता है कि एक तो उसकी मशीनरी क्या है, उसका ज्ञान जो विश्वामित्र ने उनको दिया, दूसरा शारीरिक बल जिससे कि वो चलाया जाएगा, और तीसरा वो आध्यात्मिक बल जो राम के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। इसलिए भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टराई नटारा, जो कहते हैं तुलसीदास के 10,000 राजा एक बार में उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं उठा पाते, उसको अकेले राम चला लेते हैं। बीच में थोड़ा सा आपको आपके मनोरंजन के लिए एक चुटकुला छोड़ना चाहता हूँ। आपने ये सुना होगा कि जनक ये कहते हैं कि मुझे ये पता होता कि इस देश में या पृथ्वी पर कोई इतना वीर नहीं है, तो मैं ऐसी शर्त क्यों लगाता जिससे मेरी बेटी ही कुंवारी रह जाए। अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि ऐसी शर्त तुमने क्यों लगाई, लेकिन सामान्य जन से आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, तो सामान्य जन आपको क्या उत्तर देता है कि एक रोज़ सीता घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो जब उस कमरे में जहाँ ये रखा हुआ था जगह गई, तो उन्होंने उसको उधर से उठाया और उधर रख दिया, पोछा लगाया, उसको वापस वहाँ ला करके रख दिया। तो जनक के मन में आया कि जिस धनुष को मेरी पुत्री इतनी सुविधा से उठाती है, रखती है, उसका पति तो उससे अधिक बलशाली होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये शर्त लगा दी। मेरा प्रश्न ये है कि जिस सम्राट सिरध्वज जनक के घर में, जिसने अपनी पुत्री के विवाह में सैकड़ों दासियां साथ में दी, उसके घर में झाड़ू पोछा सीता लगाती थी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ साफ है कि ये अपनी सुविधा के लिए किसी ने किंवदंती बना ली और फैला दी, और जनता हमारी बहुत जल्दी बात जाती है कि हाँ भाई ये ऐसे ही हुआ होगा, सीता झाड़ू पोछा ही करती करती बड़ी हुई। अब मैं ये प्रश्न भी पूछता हूँ कि विश्वामित्र ने दोनों के पिताओं के विषय में तो सोचा, पर सीता को ही क्यों चुना राम के लिए? सीता में ऐसा क्या था कि उनको लगा कि राम के लिए उपयुक्त पत्नी हो सकती है? ये बातें बीच में आएंगी कि भाई राम को जो मैं शुरू में कह रहा था कि ऋषियों की जो योजना थी राम को वन भेजने के लिए, तो राम को अगर वन जाना था, विश्वामित्र ने उनसे ये वचन ले लिया था कि राक्षसों को मारने के लिए, तो अगर उनकी पत्नी कोई साधारण राजकुमारी होगी तो वो तो पैर पकड़ के बैठ जाएगी उन्होंने, जैसे अज की पत्नी थी और अज रोए थे अपनी पत्नी के लिए कि भाई नहीं जाना, कहीं नहीं जाना।
तो राम क्या करते? इसलिए राम की पत्नी वो चाहिए थी जो भूमि पुत्री थी, इसलिए वन में रह सके। क्या बात है। जनक के घर में राज संस्कारों में पली थी, इसलिए अयोध्या के राजमहलों में रह सके। क्या बात। ये दोनों गुण जो थे सीता में, वो और कहीं खोजने पर बड़ी शायद ही मिलते या ना मिलते। इस रूप में सीता ने एक बार भी राम को ये नहीं कहा कि वन नहीं जाना है। उन्होंने पहली बात ही ये कही कि मैं साथ चलूँगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी, साथ जाऊंगी मैं। तो सीता को भी चुनने का कारण, मतलब ये मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ, आपको अगर कुछ और समझ में आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। तो अब यहाँ जब राम के सामने परीक्षा के लिए वो वाल्मीकि रामायण वाला अजगब आया, जिसको उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने आध्यात्मिक बल से, अपने शास्त्र परिचालन के ज्ञान से उसको न केवल परिचालित किया वरन उसको नष्ट कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि नष्ट क्यों किया भाई? तुमको कहा था चलाने के लिए, चला देते। तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तोड़ने की ज़रूरत ये थी कि यदि वह अजगर कहीं राक्षसों के हाथ में पड़ जाता और उनको किसी तरह से वो विधि मालूम हो जाती तो वो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाती। इसलिए एक बार, जिसको कहते हैं किस्सा ही तमाम करो, कि नव जनक के घर में पीढ़ियों से पड़ा है, उसका उपयोग नहीं कर पाए वो लोग, और अगर कहीं शक्ति संतुलन बिगड़ गया और राक्षसों के हाथ में वो चला गया तो मुश्किल होगी। तो राम ने उसको समाप्ति कर दिया कि ताकि वो संकट ही नहीं रहे। और मज़े की बात ये है कि जब उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया है तब वहाँ परशुराम प्रकट हो जाते हैं, और उनकी शिकायत यही है कि मेरे गुरु का धनुष तूने तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि स्वयंवर था, उसमें वो शर्त थी, उन्होंने वो किया। लेकिन जो विचार करने की बात है कि जो वैष्णवी धनुष परशुराम के पास था, जो वो राम को कहते हैं कि इसको चला के दिखाता ना, तो मुझे क्या परीक्षा ले रहे थे? क्या जानना चाह रहे थे कि इसने तोड़ा है तो मैं इसको मार डालूंगा, पर अगर ये मेरे धनुष को परिचालित कर दे तो मैं छोड़ दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक धनुष तो तोड़ा ही है, दूसरा भी तोड़वाना है उनको। राम के पास वो धनुष अपने आप चला जाता है, वैष्णवी धनुष, और राम उसका परिचालन करते हैं। तो को परशुराम को क्या समझ में आता है? परशुराम की समझ में आता है कि ये साधारण राजकुमार नहीं है जो मैं समझ रहा था और जिसको मैं धमका रहा था। इसमें भी उसी तरह से आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिकता, सात्विकता, निर्मलता, वो सारे गुण जो किसी देवता में हो सकते हैं वो इसमें हैं। इसलिए वो कहते हैं ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं, जो कर दिया सो वो कर दिया तुमने, और उनको आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। यहाँ पर रामकथा में अभी चलो ना, बहुत समय है, बहुत हाँ? समय तो है, 7:30 तक मुझे अनुमति है ना। हाँ, अरे एक चीज़ और यहाँ पर आती है, वो है कि जिस समय सीता का विवाह राम से होना निश्चित हो जाता है और विवाह हो रहा है, उस समय जनक की अपनी औरस पुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया जाता है। मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि सीता जो उनको खेत में पड़ी मिली थी, जो उनकी एक तरह से कहिए कि गोद ली हुई बेटी थी,
उसके विवाह के लिए तो इतना तामझाम, इतना बड़ा स्वयंवर और सारे सृष्टि के लोगों को आमंत्रित करना, बुलाना, उनको भेजना, और अपनी और पुत्री जो उनकी और सुनैना की बेटी थी उर्मिला, उसको यूं ही पंजाबी में उसको कहते हैं चुंगे में, ले जा इसकी भी शादी कर दो और भाई की बेटियों की भी शादी कर दो। उनके लिए कोई तामझाम नहीं था, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनके लिए पिता की कोई इच्छा नहीं थी, उनके लिए स्वयंवर नहीं होना था। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? सुनैना से पूछा जाए कि तुम्हारी बेटी को यूं ही पकड़ा दें, किसी के हाथ में उसका हाथ दे दें, और राम के सीता के लिए जो खेत में पड़ी मिली थी उसके लिए इतना तामझाम करें, तो सुनैना मान जाएगी? ये क्या मानव मनोविज्ञान के अनुकूल ये हो सकता है? ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है। कोई मां नहीं चाहिए, है कोई मां नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहेगी, लेकिन रामकथा में जुड़ा हुआ है कि भाई उनका विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। पर मेरे मन में कुछ और भी प्रश्न हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उत्तर आप खोज लीजिएगा। कि जिस समय, बाद में हम उस पर भी आएंगे, कि जिस समय राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता, उस समय सब लोग आते हैं, पर कहीं भी उर्मिला अपने पति से, अपनी बहन से या अपनी जेठ से मिलने के लिए नहीं आती है। किसी रामायण में, राम कथा में उर्मिला वहाँ प्रकट नहीं होती है। कहाँ है वो? जनकपुर में है कि अयोध्या में है? कीर्ति कहाँ है? पता नहीं है कहाँ है। 14 वर्ष सीता ने कभी उसको, अपनी बहन को याद नहीं किया, कभी लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को याद नहीं किया। इससे और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और जिस समय शूर्पणखा लक्ष्मण से कहती है कि मुझको स्वीकार करो, या राम से कहती है, तो राम कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है जो स्त्री विहीन है। स्त्री विहीन का अर्थ आप जो मर्जी करें, संस्कृत का शब्द ये उसमें है कि स्त्री विहीन है, उसके साथ स्त्री नहीं है यहाँ, या उसकी पत्नी ही नहीं है, उसका विवाह नहीं हुआ। क्या अर्थ इसका होगा? उस रूप में मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न, बाद में तो खैर मैथिली शरण गुप्त ने उठा करके जब साकेत लिखा और उसमें उर्मिला ही नायिका बना दी गई, वो बात की है। वो तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक निबंध लिखा, काव्येर उपेक्षिता, काव्य में कवियों के द्वारा उपेक्षित स्त्रियां, काव्येर उपेक्षिता, और उसमें उर्मिला का नाम था। उसी को पढ़ करके हिंदी में हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और अपने गुरु के उस निबंध को पढ़ के मैथिली शरण गुप्त ने वो काव्य लिखा। तो ठीक है, वो उनके मन में आया, उन्होंने लिखा, उन्होंने पात्र की कल्पना भी कर ली, जो नहीं भी था तो भी कल्पना की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत संदेह है कि उस सीता के विवाह के साथ साथ ही ये विवाह भी हुए या नहीं हुए, ये बहुत सोचने की बात है। अब हम लौट करके अयोध्या आए, और मेरा ख्याल है कि मैं ये प्रसंग पूरा करके आपको मुक्त कर दूंगा कल के लिए। कल फिर आप पकड़ूंगा। जब हम अयोध्या पहुंचते हैं तो ये बालकांड था अब तक का, जो अब तक की जो कथा है ये सारी बालकांड की कथा है। और बालकांड अयोध्या से ज़्यादा मिथिला में घटित होता है, ये सारी घटनाएं जो है वो मिथिला में है। अयोध्या में आकर के जहाँ से ये अयोध्या कांड का मतलब वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला अयोध्या कांड नहीं है। ये रामायण में अयोध्या कांड जो अध्याय है वो जहाँ से आरंभ होता है वो है राम के युवराज्याभिषेक। इसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट करने वाली हैं।
पहली बात तो ये है कि युवराज्याभिषेक का मतलब क्या। युवराज्याभिषेक का अर्थ मैं पहले जब नहीं समझ पाता था तो मुझे लगता था कि कमाल है, राजा बैठा हुआ है और युवराज आज्ञा दिए चला जा रहा है और राजा उसको मान रहा है। ये महाभारत में भी है कि दुर्योधन आज्ञा दे रहा है और धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि युवराज्याभिषेक का मतलब, युवराज का मतलब ये है जो युवा राजा है वो राजा है। युवराज्याभिषेक का मतलब राज्याभिषेक हो गया उसका, लेकिन पिता लाल कृष्ण अडवाणी की तरह बैठे रहेंगे आगे लोग। तो अब प्रश्न ये है कि दशरथ के हाथ से शासन राम को दिया जाए, और ये है कि कल सुबह ही ये हो जाए, कल शाम ही ये हो जाए, तुरंत। अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें कि जिस समय ये बात की जाती है शास्त्र ये राज्य देने की, उस समय दशरथ बहुत प्रसन्न नहीं है। कहते क्या मैं बूढ़ा हो गया, छोड़ दूँ, किसी से नहीं छूटता। तो ऋषि जो दरबार में हैं, जो कैबिनेट जिसको आप कहते हैं, उसमें ज़्यादातर ऋषि वो कहते हैं कि अब आपको छोड़ना ही है, हो गया बहुत, अब राम के हाथ में शासन जाना चाहिए, युवा राजा चाहिए। जो अब वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं ये तो बहुत ज़्यादा विस्तार से जाने की बात है कि अयोध्या में क्या है, अयोध्या के आसपास क्या है, अयोध्या के राजमहल में क्या है, जिस समय मैं ये लूँगा उसको बाद में। तो उस समय दशरथ को जब ये कहा जाता है कि ठीक है कि अब आप शासन छोड़िए, राम को दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठता है कि इतना क्या पीछे पड़ गए कि कल सुबह ही ये होना है। तो उसका उत्तर ये दिया गया कि भाई शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त उस समय था। युवराज्याभिषेक के लिए शगुन तो मेरा ख्याल है कि वर्षों पहले देख लिया गया होगा। जब हम विवाह करते हैं तो ये थोड़ी है कि आज शाम को पंडित जी को बुलाया और पंडित ने कहा सुबह कर दो तारों की छाँव में। अरे तारों की छाँव में डोली जाती है, विवाह नहीं होते। उसी तरह से युवराज्याभिषेक जो होना है उसकी तैयारी हो रही है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूचना को कैकेयी से छुपाया गया है। अब जो इतने धड़ल्ले से युवराज्याभिषेक कैसे होते हैं, जिस तरह से स्वयंवर होता है उस तरह से सारे राजाओं को बुलाया जाता है, बड़ा समारोह होता है, सब लोग उसमें, जैसे शादी में आप बुलाते हैं अपने सारे परिचितों, जिसकी जितनी हैसियत है उस तरह से बुला करके ताम झाम से युवराज्याभिषेक होता है। ऐसे तो नहीं होता कि छुप करके घर में कर लिया और उसकी अपनी राजा की पत्नी यानी दशरथ की पत्नी कैकेयी को मालूम ना हो राजमहल में रहते हुए। ये कैसे संभव होता है? तो छुपाया गया कि उसको न मालूम हो। तब ये प्रश्न उठता है कि उससे क्यों छुपाया गया भाई? आखिर कोई तो कारण होगा कि उससे छुपाया गया। अब देखेंगे रामकथा में कैकेयी के मायके की बात बार बार आती है। युधाजित जो उसका भाई है उसकी बात बार बार आती है। कोई बात हो तो कैकेयी कहती है याद रखना मेरा भाई। वो जो कुबड़ी है कुब्जा वो भी कहती है युधाजित आएगा तो देखना क्या होगा। इसका अर्थ कहीं ये ध्वनि है उसमें, ऐसा नहीं है कि ये लिखा गया हो, लेकिन ये ध्वनि है कि कैकेयी का मायका कुछ इतना प्रबल है। कैकेयी जानते हैं आप, कैकेयी देश कॉकेशस जिसको आजकल कहते हैं, रूस का अंग है शहर, वहाँ की राजकुमारी है। और ये भी पक्की बात है कि दशरथ से अवस्था में काफ़ी छोटी है। उसको क्यों मंझली माँ कहा गया मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसको छोटी रानी, तीसरी रानी मानता हूँ। और दशरथ से उम्र में इतनी छोटी है तो कैकेयी की इच्छा से तो नहीं हुआ होगा। विवाह जो हुआ वो कैकेयी की इच्छा से तो नहीं हुआ होगा, दशरथ के बल के भय से हुआ होगा। दशरथ उस समय चक्रवर्ती राजा है और इंद्र के साथ मिल करके युद्ध करता है, इतना प्रबल है वो।
उसकी शक्ति के सामने अगर झुक करके जिस तरह से धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह किया गया, उसी तरह से कैकेयी का विवाह किया गया होगा, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ कि और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो जब दोनों में अंतर था तो कैकेयी, ठीक है, शुरू में तो कैकेयी बहुत नाराज़ थी, बाद में धीरे धीरे वो कुछ अनुकूल हुई और ये भी उसमें आता है कि उसने राम को, जब राम छोटे थे उसके यहाँ खेलने जाते थे तो एक आध थप्पड़ लगा दिया होगा, कुछ इस तरह की बातें परिवार की आती हैं। इसलिए कैकेयी के मायके का जो आतंक है उससे बचने के लिए राम को युवराज बनाया जा रहा, ताकि युद्ध यदि होता है तो उसमें वो युद्धाजित और बाकी लोगों को संभाल सके। अब ये राम को संध्या समय दशरथ बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कल सुबह जो कुछ सुमंत्र कहे, ये वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ मैं, अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूँ, कि कल सुबह सुमंत्र जो कुछ कहें वो कर लेना। ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए, ऐसा ना हो कि शत्रु हम पर भारी पड़ जाए, ऐसा ना हो कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं और मुझे अपना ये निर्णय बदलना पड़े। इसलिए जो होता है जल्दी से जल्दी कल सुबह अपना अभिषेक करवा लेना, सुमंत्र जो कहे। ये जो कुछ वो कहते हैं इसमें बड़ा साफ है कि उनको भय है किसी का, और वो भय सिवाय कैकेयी के मायके के और किसी का नहीं हो सकता है। और कौन है? इस भय के कारण कैकेयी से छुप करके राम का युवराज्य अभिषेक करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तैयारी हो रही है। ठीक है, शाम को हो गया। अब सुबह सुबह जब सुमंत्र आते हैं और राम जाते हैं कि पिताजी के जाके दर्शन कर लें, तो पता चलता है कि पिताजी तो कैकेयी के साथ कोप भवन में है। कोप भवन कैसा भवन होता था मुझे नहीं मालूम है, कि घर में कोई ऐसा कमरा बनाया जाता था कि जो नाराज़ हो वहाँ जाके लेट जाए। तो रानी कोप भवन में थी और राजा भी वहीं उनके पास हैं। तो जाके ये क्या देखते हैं कि कैकेयी तो बैठी थी कि लेटी थी, लेटी नहीं होगी, बैठी ही होगी, पर दशरथ ज़मीन पर लेटे हुए, पड़े हुए, औंधे पड़े हुए। तो उनकी वो स्थिति देख के राम कहते हैं कि पिताजी क्या बात है, क्या हुआ? मतलब कोप भवन में तो रानी है, राजा को क्या हो गया कि वो ज़मीन पर थे? पिताजी क्या हुआ? दशरथ कोई उत्तर नहीं देते, करवट बदल लेते हैं और राम की ओर पीठ कर लेते हैं। तो राम समझ जाते हैं कि पिताजी कुछ नहीं बताएंगे। तब वो माँ से कहते हैं कि माँ आप बताइए कि क्या हुआ, क्या कारण है कि पिताजी इस हालत में पड़े। तो कैकेयी कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे थे, और वर बता देती है कि भरत को राज्य तक तो सबको स्वीकार था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास ये स्वीकार्य नहीं था उन लोगों। लेकिन वो कहती दूसरा वर, ये सिर्फ 2 वर मांगे हैं मैंने, इसके आगे वो एक बार ये नहीं कहती कि तुम जाओ या तुम ये करो, कहती मैंने तो इनसे ये 2 वर मांगे, बस, दैट्स ऑल। तो राम कहते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसमें पिताजी इतने दुखी होने की क्या बात है? ठीक है, अगर माँ ने ये वर मांगे हैं और पिता ने 2 वर दिए हैं, तो ये 2 शब्द हैं, एक वर है एक वरदान है। वरदान का मतलब ये वर का दान, वर दिया गया। तो हम लोग जब कहते हैं ना उन्होंने 2 वरदान दिए हैं, तो वो गलत है। वरदान में देना आ गया, उसके बाद दिए हैं की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 2 वर हैं। राम कहते ठीक है, मुझे स्वीकार है, और चल देते हैं वो इस तैयारी में। इससे ये पता लगता है कि कहीं पहले से वो इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। ये जो ऋषियों के साथ उनका ये जो योजना बनी हुई थी कि उनको वन जाना है, क्योंकि वन की स्थिति में कर लूँगा, कि क्यों वहाँ जाना उनका ज़रूरी था। मतलब प्रजा
राजा के पास जाए या राजा प्रजा के जाके कष्ट देखे और उस कष्ट को दूर करे। अच्छा शासक वो है जो स्वयं प्रजा के पास जाके उसके दुख को दूर करे। तो राम उसके लिए तैयारी करते हैं और आ जाते हैं। माँ उनकी कौशल्या, कौशल्या संस्कृत में कौशल्या है, श की जगह स है, तो हिंदी में कौशल्या हो गया है क्योंकि कौशल देश की रहने वाली थी इसलिए कौशल्या थी। तो हम तो हिंदी में उसको भी कौशल बोलते हैं, उनको भी कौशल्या बोलते हैं, दोनों हिंदी में दोनों ठीक है। संस्कृत की दृष्टि से कौशल्या गलत है। तो जब आते हैं तो देखते हैं कि माँ तो परम प्रसन्न है कि मेरा बेटा राजकुमार क्या राजा बनने वाला है और वो विष्णु की पूजा कर रही हैं, इसकी तैयारी उसकी तैयारी, ये ला वो ला। सुमित्रा उनके पास है। तो राम जाकर बताते हैं कि माँ मैं राजा नहीं बनाया जा रहा, मैं वन जा रहा हूँ। कौशल्या की बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि उस समय की जो बातें उसमें लिखी गई हैं कि कौशल्या बताती है कि मैं कितनी पीड़ित थी इस परिवार में। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं कोई दुष्टता नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं है। पर वाल्मीकि कहते हैं कि कौशल्या जब बताती है कि मुझे पति की वितृष्णा और सपत्नियों के धिक्कार के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मिला, और मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो मेरे कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, मोदी जी वाले नहीं, रामायण वाले, कि कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। पर कैकेयी ने एक बार में सब ध्वस्त कर दिया। 14 वर्ष को जो वन चला जाएगा, लौट करके आएगा कि नहीं आएगा यही नहीं पता। आएगा तो 14 वर्ष में पीछे भरत अपनी जड़ कितनी जमा लेगा और वो लड़ पाएगा कि नहीं, इत्यादि बहुत सारी बातें। 14 वर्षीय मान लिया जाता कि समापन एक तरह का। तो बोले ये कैकेयी ने एक बार में सब कुछ समाप्त कर दिया। मेरा तो मतलब अब तक का सारा जीवन इतना कष्टकारक था, तो आगे और जब तुम वन चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। अब ये देखिए कि राम जब वन जा रहे हैं तो सारा रनिवास रो रहा है कि पीछे हमारी रक्षा कौन करेगा। रास्ते में यमुना पार करते हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये मेरी माँ को मार डालेंगे, लक्ष्मण तुम लौट जाओ। मतलब इस तरह की स्थिति वाल्मीकि रामायण में भयंकर स्थिति है कि मारकाट तक की भी बात है। तो राम कौशल्या ये भी कहती हैं कि अगर पिता ने तुमको आज्ञा दी है, देखिए पिता की आज्ञा का हम बहुत गुणगान करते हैं, पर कौशल्या क्या कह रही हैं कि अगर पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है वन जाने के लिए तो मैं माँ हूँ, माँ पिता से बड़ी होती है, मैं आज्ञा दे रही हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे। दोनों वाक्य विचार करने वाले हैं कि माँ पिता से बड़ी होती है और मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ कि तुम वन नहीं जाओ। तो राम कहते हैं कि माँ, ये वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, इसको याद रखिएगा। राम कहते हैं माँ वन जाने में ही मेरा अभ्युदय है। अभ्युदय समझते हैं? उत्थान, ऊपर उठना, बड़ा बनना, महान होना, जो कुछ भी है वन जाने में ही मेरा अभ्युदय है। यानी राम भी समझ रहे हैं कि मुझे वन जाके क्या करना है, क्या लक्ष्य है, क्या ऋषि चाहते हैं, और इसलिए वो अपने मन से वन जाने के लिए तैयार हैं। कैकेयी ने ये बहाना न दिया होता तो कोई और बहाना, कोई और अवसर देख करके वो जाने की बात करते। और वहीं कौशल्या कहती हैं सुमित्रा से कि सुमित्रा, मुझे लगता है कि कैकेयी जितना इसको वन भेजना चाहती है उससे ज़्यादा तो ये स्वयं जाने को उत्सुक बैठा है। अब इसमें देखिए कि पिता ने आज्ञा बिल्कुल नहीं दी है। पिता ने एक बार भी नहीं कहा है कि तुम वन जाओ। फिर हम कैसे ये कहते हैं, और राम जगह जगह जा कर के वन में कहते हैं कि हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल के वनवास के लिए आए। तो क्या राम झूठ बोल रहे थे? जब पिता ने आज्ञा ही नहीं दी तो वो कैसे कह रहे थे कि पिता की आज्ञा का
पालन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रश्न पर आपको छोड़ दूँ, 7:30 हो गए हैं और इस प्रश्न के उत्तर का समाधान कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।